मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी एनटीपीसी 12th लेवल की। एक बार फिर से मैं आपके सामने सिलेक्शन वाला पेपर यानी कि मॉडल पेपर 12वां लेके हाजिर हो चुका हूं। इस क्लास में मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चंस करवाऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप लोगों ने इसमें से 30 क्वेश्चन भी कर लिए ना मेरे भाई, तो भी आप सिलेक्शन की रेस में हो मेरे भाई। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। हिंदी क्या, मैथ, रीजनिंग और जीकेजीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। एग्जाम की डेट का वेट मत करो। एग्जाम तो आपके या फिर अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है या तो मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चरमपंथी चरण के दौरान पंजाब का शेर के रूप में किसे जाना जाता है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक खुशखबरी और है, आप लोग कहते हो ना गुरु कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लेके आया करो, इंग्लिश में भी लेके आया करो, तो आज जो कंटेंट है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में टाइप किया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल लाला लाजपत राय दोस्तों। ठीक है, यहां पे आपको टिक करना है सी ऑप्शन, पंजाब का शेर कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन वर्धन शासक हर्ष का राजकवि था। जो वर्धन वंश के शासक थे ना मेरे भाई, हर्षवर्धन, उनका राजकवि कौन था, ये पूछा आपसे क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे भाई, आज ही दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की डेट अनाउंस्ड हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, हो चुकी है और आज मैं 7 बजे वो क्लास भी अपलोड कर चुका हूं। तो जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, पेपर देना है मेरे भाई, तो 7 बजे वाली क्लास अटेंड कर लो। पहला मॉडल पेपर है आज। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आपने पेपर फॉर्म भरा है तो आप लोग जरूर अटेंड करें। हरीसेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 7 बजे वाली क्लास अटेंड जरूर कर लेना। भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल भारत की किस नदी घाटी के निकट स्थित है मेरे भाई। देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन टाइप हुए हैं। ठीक है, बताइए। तो मेरे भाई ये नर्मदा नदी। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया, तो ये आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो वो दोस्तों जो मैं बीच में होमवर्क क्वेश्चन देते रहता हूँ वो आप लोग कमेंट बॉक्स में किया करो उनके आंसर। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा के अधिकार प्राप्त है मेरे भाई। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको जो क्वेश्चन तो मिलेंगे लेकिन घुमा के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप कहो सीधा पका पकाया मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई। एनटीपीसी जो पहले अगर 2025 का पेपर देखोगे मेरे भाई, किसका, ये अंडर ग्रेजुएट का, तो उसमें जीके जीएस में दोस्तों स्टूडेंट के पसीने छोड़ दिए थे। ऐसे ऐसा टफ जीके जीएस बनाया था मेरे भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत टफ बनाया था जीके जीएस। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो आपको उसी लेवल के हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी। ठीक है, बिल्कुल बीच के लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का वी किस प्रकार के निकाय में सहायता के लिए अयोग्यता पर लागू होता है मेरे भाई। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा नगर पालिका मेरे भाई। क्या हो जाएगा, नगर पालिका। यहां पे म्यूनिसिपैलिटी टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के लोकगीतों को सामान्यतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। द फोक सॉन्ग ऑफ हरियाणा आर कॉमनली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। शानदार क्वेश्चन है। आई थिंक रागनी कहा जाता है दोस्तों। रागनी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूशन। बताइए। सही जवाब हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। ये राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, ये जो विद्रोह हुए थे ना आदिवासी वाले विद्रोह, वो अच्छे से पढ़ लेना, उनके नेतृत्वकर्ता और उनकी डेट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड नॉट द बुंदेला रेविलियन टेक प्लेस इन 1842। क्या आएगा आंसर, जबलपुर। क्या टिक करोगे मेरे भाई, जबलपुर टिक करना आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन बताइएगा। एक बार हिंदी वाले इसे अच्छे से पढ़ लें, फिर वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे। देखो क्वेश्चन आज बहुत ही शानदार है, लेकिन घुमा फिरा के आज तैयार किया मैंने कंटेंट। निम्न में से किस घटना ने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। वो कौन सी घटना थी मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चोरी चोरा कांड घटना दोस्तों 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922।
गोरखपुर यूपी, ठीक है, ये डेट है और ये जगह ध्यान रखना, गोरखपुर यूपी, ठीक है मेरे भाई, ये डेट और जगह ध्यान रखना। यहाँ पर आपको क्या टिकना है, चोरी चोरा कांड इंसिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर के इतिहास को दर्ज करने वाली राज तरंगिणी किसने लिखी है? हु रॉट राज तरंगिणी विच रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये कारनामा किया है कल्हण ने। किसने? कल्हण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब बीच में एक फैक्ट आया, उसे निपटा देते हैं दोस्तों। एक बार हिंदी वाले इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। देखो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। देखो उपराष्ट्रपति अगर हमने टॉपिक छेड़ा है तो वर्तमान में कौन है वो दोस्तों? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। तो यहीं पर अभी कभी याद कर लो मेरा भाई, मेरे साथ, सीपी राधाकृष्णन। यहीं पर याद कर लो, सीपी, यहाँ पे जगह नहीं आ रही, नीचे लिख देता हूँ, सीपी राधाकृष्णन। अभी के अभी याद कर लो मेरे भाई, यहीं के हैं, ठीक है। लगे हाथ याद हो जाएगा, एग्जाम में आया तो कर लेना। सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के हैं दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 64 कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यालय 5 साल का होगा। आर्टिकल 70 कहता है उपराष्ट्रपति के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न सॉल्व करते हैं मेरे भाई। गणित का एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको ही क्या मैं इंग्लिश में लिखूँ, ठीक है। चलिए, 30% का 80% माइनस 4.7 गुणा क्यूब रूट 729 या बराबर वाई है, तो वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलो भाई इसकी डिमांड को पूरा कर लेते हैं। इसने कुछ ऐसा लिखा है, 30% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, 80% माइनस 4/7, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्यूब रूट 729, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 49, रूट में 49। क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 30% ऑफ 80, मेरे को लग रहा है दोस्तों यहाँ पे ये इसका नहीं, इसका परसेंटेज ये 80 का नहीं होगा, 30% ऑफ ये नहीं होगा, ये परसेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 30% ऑफ 80, तो देखो 80 का 30 का 80% निकाल लो। देखो आप क्या करोगे दोस्तों, इस परसेंट से क्या करोगे, यहाँ से ब्लू पेन चलाता हूँ, इस परसेंट से ये 2 जीरो हटा लोगे, 8 या 24 दिख रहा है आपको यहाँ पर 4/7, और ये कितना दिख रहा है मेरे भाई, 9 का क्यूब दिख रहा है, और ये किसका दिख रहा है मेरे भाई, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो देखो 7 से 7 गया, 9 चौके 36, तो आप हो 24 माइनस 36, 12 दूनी 24, तो आंसर आएगा 12। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। थार मरुस्थल को डैश के नाम से भी जाना जाता था, बताइए। जो थार मरुस्थल है वो उसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है। तो ध्यान रखना, विशाल भारतीय मरुस्थल के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले भी टिक कर लेंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास और झेलम मिठानकोट के पास किस तंत्र में मिल जाती हैं, बताइए। इन विच सिस्टम डू द सतलज रिवर रावी, चिनाब, बीज एंड झेलम मीट नियर मिठानकोट? मेरे भाई सिंधु घाटी, बिल्कुल आप लोग सिंधु घाटी टिक कर रहे हो, सिंधु घाटी नदी टिक कर रहे हो, बिल्कुल टिक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर इन चारों पांचों में से देखें तो चिनाब है मेरे भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के नाम से आगे बढ़ती है मेरे भाई, चंद्र भागा कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन सी? चिनाब। और चिनाब का प्राचीन नाम क्या है मेरे भाई, कोई बताएगा? देखो ये क्वेश्चन एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए। मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी रिक्वेस्ट है आप सभी से। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप लोग आर्टिकल 241 टिक कर रहे हो तो बहुत ही शानदार टिक कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 241 आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया को ओडिया से प्रतिस्थापित किया गया था मेरा भाई, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे। चलिए बताइए, इसमें आपको 96वां संशोधन अधिनियम टिक करना है। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है? क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया मेरे भाई? बिल्कुल।
तो 96वां अमेंडमेंट आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। अब एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया है मेरे भाई, निपटा देते हैं इसको भी तुरंत। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया मेरे भाई कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करनी है भाई, इसका यही तोड़ है। सही बता रहा हूँ दोस्तों, इसका बस आपको यही तोड़ देखने को मिलेगा। तो कोई भी दो छोटे नंबर ले लेते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपन हम। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या करें अपन, एक काम करते हैं मेरे भाई, एक काम करते हैं 19 में से अपन 7 को माइनस करते हैं मेरे भाई। अगर अपन 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा मेरे भाई, 12 आएगा। और क्यों ना मैं 12 का दोगुना कर दूं, 12 का दोगुना करूंगा तो मुझे 24 मिल जाएगा। तो ये लॉजिक अपन ने निकाल दिया। क्या ये लॉजिक सेकंड वाले में भी फॉलो हो रहा है, चेक कर लेते हैं। इसमें से घटाते हैं। देखो मेरे भाई 12 में से अगर आप 5 घटाओगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और मेरे भाई 7 में आप जैसे 2 का गुणा करोगे मेरे भाई तो आपको 14 मिलेगा। यानी हमारा ये लॉजिक बिल्कुल काम कर रहा है। तो यही लॉजिक इसमें लगा लेते हैं। देखो आप इसमें से दोस्तों करोगे आधा, क्या ये इसका दुगना मिलेगा, 5। 5 का दुगना क्या होता है, 5 का दुगना 2.5 होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में तो कुछ वैल्यू बन ही नहीं रही है, तो अब ये भी पॉइंट में नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी पॉइंट में नहीं बनेगा फिर तो, ये भी पॉइंट में नहीं बनेगा फिर, क्योंकि बीच में 5 आ रहा है ना भाई, 5 का आधा पॉइंट बनेगा तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन बना है। देखो 3 में से 1 घटा हुआ कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 का 2 गुना दे रखा है यहाँ पे, वही अपन ने सब में किया है। ठीक है, तो ये लॉजिक लगेगा इसमें। भारत सरकार द्वारा तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष में दिया गया। मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर तेलुगु एंड कर्नाटका लैंग्वेजेस वर गिवन द स्टेट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, चलिए बताइए। सभी विद्यार्थियों को बताना है मेरे भाई, 2008 टिक कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया, अभी जो आंसर की आई थी उसका। एक बार हिंदी वाले पढ़ेंगे अच्छे से, जल्दी से। वीडियो को पॉज कर लो भाई, इंग्लिश वाले भी देख लो जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर पढ़ो इसको, चलो ठीक है। आंसर अब हम कर लेते हैं इसका। मोहनजोदड़ो सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज आप सभी को पता ही है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये, ठीक है। यहीं से स्वास्तिक चिन्ह, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, इसी को दोस्तों सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये सब यहीं से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है इस सभ्यता से रिलेटेड। और ये सभ्यता मेरे भाई कुशल जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखोगे, इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम के लिए परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अजंता की भित्ति चित्रकला किस धर्म से संबंधित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू विच रिलीजन डिड दी अजंता मुद्राज बिलोंग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म आपको टिक करना है मेरे भाई, बौद्ध रिलीजन आपको टिक करना है मेरे भाई। 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक घन की लंबाई 84 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब हुज लेंथ इज 84 सेंटीमीटर ईच। मेरे भाई आपने एक चीज तो पढ़ी होगी गुरु, क्या, तो आप ये कहोगे गुरु संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप ये कहोगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। और ए यानी भुजा तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई, लंबाई कितनी दे, 84। तो आप क्या कहोगे 6 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 84। क्या आपको लगता है कि मैं ये कैलकुलेशन आपको करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। आप मेरे से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखो इनके इकाई देखो, 8 9 2 6। तो देखो ध्यान से सुना, 4 चौक 16 का 6, ठीक है। इकाई देखना, 6 चंग 36 की 6, तो इकाई जिसका भी 6 है वही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो यही तो दिमाग लगाना मेरे भाई, भाई सिलेक्शन लेना है तो इतनी मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को कि मल्टीप्लाई करो फिर ऐसा करो, नहीं, आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी मेरे भाई, तभी कुछ हो पाएगा। 21वां प्रश्न मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट द राइट टू फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पूछा है स्वतंत्रता के अधिकार, और ये आपको अनुच्छेद 19 से 22 में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर समानता के देखने को मिलते हैं, समानता के अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। अशोक ने अपने शासनकाल में किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो युद्ध बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, क्या ही बताऊं। ये वो युद्ध था जिसने अशोक के हृदय को पूरी तरह से बदल दिया, अशोक के जीवन को ही बदल दिया। ये मानो वो युद्ध है मेरे भाई, ठीक है। अशोक के पूरे जीवन को बदला इस युद्ध ने, और इस युद्ध का नाम है मेरे भाई, क्या नाम है, कलिंग युद्ध मेरे भाई। कब हुआ था, 261 BC में मेरे भाई, 261 BC में। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये ओडिशा वाला क्षेत्र है, क्या था,
ओडिशा वाला क्षेत्र था। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना, कलिंग युद्ध एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तोसली यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसके तहत अशोक ने भैरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म नीति अपनाई थी। वो यही युद्ध है मेरे भाई। ठीक है, भैरी घोष की नीति का मतलब होता है कि मार काट वगैरह इस ऐसा व्यवहार करना, और धम्म नीति का मतलब शांत सरल। ठीक है, तो वो अपनाई थी वो इसी युद्ध के बाद। अब एक क्वेश्चन है हिंदी में, आप एक बार पढ़ लेंगे, रीजनिंग का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए का अर्थ बताया भाई प्लस, चलो अब पढ़ने से बेटर है डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो देखो 20 लिखा, और डी का अर्थ देखो, डी का अर्थ कहाँ, डी का अर्थ है यहाँ पे माइनस, क्या दे रखा है मेरा, माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस लिखो, 8 लिख दो। ए का अर्थ बताया उसने डिवाइड लिख दो, लिख दिया डिवाइड। सी का अर्थ क्या बताया, सी का अर्थ प्लस लिख दो, लिख दिया। बी का अर्थ क्या बताया, बी का अर्थ गुणा बताया, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बोर्ड मास नियम क्या कहता है देखेंगे आप यहाँ पे, हमारा जो बोर्ड मास नियम कहता है, पहले डिवाइड को निपटा दो। ये वैल्यू 4 दिख रही है, बिल्कुल 4 दिख रही है। फिर ये वैल्यू 5 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये वैल्यू 20 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। आंसर आ चुका है 21। अरे इतनी जल्दी भाई, 20 और 5 25 है ना, और 25 में से जैसे ही आप -4 करोगे द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर टिक कर लेंगे 21। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक फैक्ट बीच में आया, उसको भी निपटा देते हैं। भरतनाट्यम के कुछ कलाकार आए, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर एक बार इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो भरतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, जैसे रागिनी देवी, याद कर लेना, श्री देवी, हेमा मालिनी, कल्याणी अम्मा, जयप्रभा मेनन आदि, ये सब। ठीक है, टी बाला सरस्वती, ठीक है, वैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुंडल, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी याद कर लेना, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताए मैंने ये तो। कथक दोस्तों, देखो भरतनाट्यम तो आपको तमिलनाडु का देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कथक है मेरे भाई, ये कथक कहाँ का है, यूपी का क्लासिकल डांस है, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, याद रख लेना। ठीक है, कथक के बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, कालिका प्रसाद और गोपी कृष्णन आदि, ये सारे नाम याद कर लेना मेरे भाई, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। तो नाम आएगा सानिया नेहवाल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हो गई तो देखो मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं कहा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहें। आप ही का चैनल है मेरे भाई, आप ही के लिए क्लास, आप ही के लिए मेहनत, तो इतना तो आप फर्ज बनता है मेरे भाई आप लोगों का। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कब शुरू किया गया था? वेन वॉज द प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च्ड? प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा मेरे भाई 2024। क्या टिक करोगे? 2024 में ये लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का एक सुचालक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्या टिक करोगे मेरे भाई? तांबा आपको यहां पे टिक कर लेना है। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर प्रणाली को लागू किया था? एक बार हिंदी वाले पढ़ेंगे इसे, फिर वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम आंसर टिक कर लेते हैं। तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था, आपको पता ही होगा मेरे भाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी स्टार्ट की थी मेरे भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाले इसे अच्छे से पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद इंग्लिश वाले भी इसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है मेरे भाई? बहुत ही शानदार, बताइए। तो इसके जो विभिन्न रूप है उसे एल कहा जाता है। ठीक है, एल आपको टिक करना है, देखो यहाँ पर एल ही दे रखा है इंग्लिश में। ठीक है, बहुविकल्प में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे दोस्तों सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, एक भी नहीं छोड़ना आप लोगों को। मेहनत आप लोगों के लिए बराबर जा रही है, लेवल वैसे ही लेके चल रहा हूँ जैसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, हिंदी वालों पढ़ लिया आप लोगों ने इससे, अब इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे वीडियो को रोक के, तब तक हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मानव यकृत और पेशियों के ऊतकों में स्टोर ऊर्जा मुख्यतः किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है? शानदार, बहुत ही शानदार। तो आंसर भी शानदार ही है भाई, ग्लाइकोजन। क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? यहां पर ग्लाइकोजन टिक कर लेना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए एक और फिर से प्यारा सा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा निर्मित प्राथमिक भोजन और ऊर्जा स्रोत किसका विस्तार है मेरे भाई? बताइए।
द प्राइमरी फूड और एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, बताइए। शानदार। सही जवाब कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन को क्या ही मैं लिखूं, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं इंग्लिश में, खनिज को मिनरल कहते हैं इंग्लिश में, विटामिन को विटामिन ही कहते हैं इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं बताइए, फैट। ठीक है, फैट ही कहते हैं ना। चलिए ये बताइए 31 बताइए, कहाँ कहते हैं भाई फैट, कहाँ कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना, वसा कहते हैं हिंदी में से, वसा ही कहते हैं क्या। हाँ चलिए बताइए। आर्टिकल 31वां, और आर्टिकल क्या यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 31वां बताइए, माफी चाहूंगा। आपको औसत ज्ञात करना है इन नंबरों का, इन नंबरों का मेरे भाई औसत ज्ञात करना। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, इन चारों का योग कर लो और संख्या कितनी 4 से भाग कर लेना। ठीक है चलो भाई कर लेते हैं। 312, 126, 100 और 99। एक काम करें क्या, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक काम करें 25, 12, 10, 35, 35 और 37। एक काम करें, एक काम करते 126 में से हम एक इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसमें से 12 अलग कर देते हैं, इसमें 26 अलग, फिर ये सब 300, 200, 300 और 300 और 100 कितना होगा 400, और ये 500, ये 600, 600, और आंसर आएगा 637, 637, और संख्या कितनी 4, भाग कर लो। तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। ठीक है 4 एकम 4, 2 और 4 पंचे 20, 3 4 और 4, 4 और 4 नम 36, 59 पॉइंट के समथिंग आएगा ऑप्शन नंबर। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल 32। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर कंसेंसस 2011, बताइए। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश आपको टिक कर लेना है। ठीक है हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस पर्वत श्रृंखला से परिबद्ध हैं। हिंदी वाले इसे अच्छे से पढ़ लें, जल्दी से, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है। अब एक बार इसे इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे। विच माउंटेन रेंज विद इन दी हिमालय सराउंड दी कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज। तो आंसर आएगा लेजर हिमालय, यानी लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर सी को यहां से लॉक कर लो मेरे, लघु हिमालय। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा के निकट 16वीं शताब्दी के किस विरासत स्थल को सम्राट अकबर ने एक नियोजित राजधानी शहर के रूप में अधिकृत किया था। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन किया, और ये वो अभी मैं आंसर बताऊंगा तो आप ये कहोगे सर ये तो रोज ही पढ़ते हैं हम। सही बता रहा हूं, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो टीसीएस का मेरे भाई। ठीक है तो ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लिया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको, क्या आएगा, फतेहपुर सीकरी। क्या मैंने कल की क्लास में नहीं पढ़ा था फतेहपुर सीकरी के बारे में, बताइए। 1575 में बताया था ना, जहाँ पे मैंने बताया था मरियम महल है यहीं पर। ठीक है मरियम महल के बारे में बताया था मैंने, और दीवाने आम, दीवाने खास बताया था, तुर्की सुल्तान का महल बताया था, अकबर का मकबरा बताया, अकबर का महल बताया था यहाँ पे। ठीक है और जोधाबाई का महल बताया था यहीं पर मैंने, पंचतंत्र बताया था मैंने यहीं पर, दीवान क्या नाम है अपने बुलंद दरवाजा बताया था। ये सब बताया था मैंने कल की क्लास में। जिसने कल की क्लास डेडिकेट होकर पढ़ी होगी उसे पता है कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। ठीक है आपको दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये एक शानदार सा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे भाई। तो एक काम करते पहले देख लेते, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर 27, ये 2 ऑप्शन गायब। ठीक है यहाँ से आपने ये तय कर लिया है। ठीक है अब अगर आप देखेंगे इकाई इसका एक देखो, v 22 पे आता है, u 21 पे आता है, 22 21 -1 -1 -1, 19 में 1 गया, 18 पे आर, ये आंसर आ चुका है। बस इतना सा, कितना कोई टफ है क्या। देखो कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं सर मेरे मैथ रीजनिंग में मुझे बिल्कुल नहीं आता, रीजनिंग वीक रहती है। मेरे भाई रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप उनकी प्लेस वैल्यू ए से लेकर जेड तक इन सभी की प्लेस वैल्यू रट लो, आधी 50% तो रीजनिंग यूं ही सोल्व हो जाएगी। 12 पुरुष एक तय काम 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष इसी काम का कितने दिन में करेंगे भाई, एमडीए चला लगा लो कंसेप्ट। ठीक है 12 men complete 1/3 of a job in 8 days, in how many days will 16 men do the entire job। तो आपको पता है 12 पुरुष 8 दिन में किसी काम को 1/3, देखो ये 3 क्या ऊपर घूम के आ जाएगा, तो मैं नीचे 3 ना लिखते हुए ऊपर ही 3 लिख दूं, फिर आप मुझे कमेंट मत करना ये 3 कहाँ से लगे, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है सुन लेना अच्छे से। ठीक है मेरे भाई रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को वापस से, 1/3 में नीचे लिखता है, तो 3 दो काम होता है वो नीचे लिखा जाता है, तो 3 ऊपर घूम के आ जाता है। ठीक है तो 16 पुरुष इसे कितने दिन में काम को करेंगे मेरे भाई। ठीक है तो इस एक से एक गया, 8 की टल से 2 बार, 2 की टल से 6 बार, और 6 तिया 18 दिन में काम को निपटा देंगे मेरे भाई। ठीक है क्वेश्चन 37 बताइए। हाल में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। हु हैज़ बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द 16th जनपीठ अवार्ड, बताइए ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आंसर आएगा वेरा मुथु,
ऑप्शन नंबर ए। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली जोस एंटोनियो कास्टो हैज बीन स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर आएगा चिल्ली। चिल्ली, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? बेहतरीन क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली टॉप्ड द मेडल टैली एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026? शानदार क्वेश्चन है। तो ये कारनामा हमारे भारत ने किया है मेरे भाई, ठीक है। किसने किया ये कारनामा? हमारे भारत ने किया है। क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, और अंतिम प्रश्न शानदार है। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था मेरा भाई? बताइए। विच आइलैंड वॉज नेम्ड स्वराज आइलैंड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1943? देन द आंसर विल बी निकोबार आइलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो फिलहाल आज का प्यारा सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कमिटमेंट पूरा करा आप लोगों ने? 40 में से कितने क्वेश्चन किए बताइए, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे भाई सेशन को लाइक कर लो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, और हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, और उनको बता दो इसी चैनल पर टाइम पे ये क्लास आती है, इसी टाइम पर। और अभी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड की, आप सभी से रिक्वेस्ट है वो जरूर देखना, उसमें भी जीके जीएस से आपका रिवीजन 100% होगा, ठीक है। 7 बजे वाली क्लास। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।